ये दो खाद यदि आप अपने सीजनल प्लांट या परमानेंट प्लांट में दे देंगे तो उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी, कलियां भी बहुत अच्छी बनेंगी और ये खाद जो है आपको घरेलू रूप में मिल भी जाएगी। और पौधे में अगर फूल और कलियां नहीं बन रही हैं तो बहुत अच्छे से उनमें फूल और कलियां भी खिलते रहेंगे। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। अब जैसे जैसे सर्दियां नज़दीक आती जा रही हैं, पौधों की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती जा रही है यदि उनको परमानेंट तौर पर फर्टिलाइज़र टाइम टाइम पर मिलता रहता है। आज मैं आपके साथ में ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूं जिसको आप घरेलू रूप से अपने पौधों में दे सकते हैं और यदि पौधों में कलियां फूल नहीं बन रहे हैं तो उससे जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होगी। जब प्लांट में ग्रोथ होगी तो फूल और कलियाँ तो बनेंगे ही। जो फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर करूंगी उसको आप जो है फूलों वाले पौधे में भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल वाले पौधों में भी डाल सकते हैं और यदि आपके पास में फ्रूटिंग प्लांट है उनमें भी डाल सकते हैं। तो अब जो है विंटर आ गया है तो सभी लोग जो है जितने भी गार्डनर्स हैं विंटर प्लांट शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। अभी तक मैंने विंटर प्लांट शॉपिंग नहीं करी है। ये जो है डायंथस का प्लांट है जो कि पिछले साल का है, इसी पॉट में लगा हुआ था, बहुत ही हार्डी होता है, बच गया था बारिश में। इस बार हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद भी ये प्लांट बच गया और इसको थोड़ा थोड़ा पिंच कर देती हूँ जैसे जैसे इसके फ्लावर फेड हो जाते। जैसे ये फ्लावर खिला हुआ था तो इसको यहाँ से पिंच कर दूंगी तो नई ब्रांचेस निकल आएंगी। तो इस तरीके से मेरे पास में कई सारे प्लांट हैं जो कि विंटर के ही हैं, जिनको कुछ को मैंने कटिंग से लगाया। जैसे कि ये गुलदाउदी है, गुलदाउदी को कटिंग से हर साल ही लगाती हूँ, परचेस नहीं करती हूँ। बहुत ही रेयर में कोई सा अच्छा कलर मिल जाए तो मैं परचेस करती हूँ, बाकी मैं कटिंग से ही गुलदाउदी लगाना पसंद करती हूँ। कॉप्सकॉम है यहाँ पर, कॉप्सकॉम तो अपने आप ही मेरे गार्डन में जर्मिनेट होते हैं। लगभग 3 साल पहले मैं एक प्लांट इसका लेकर आई थी, उसके बाद में मुझे इसका कभी भी प्लांट खरीदना नहीं पड़ा, अपने आप ही जर्मिनेट होते हैं। फिर उनको ऐसे छोटे छोटे पॉट में मैं सेपरेट कर देती हूँ, किसी में 1 प्लांट लगाती हूँ, किसी में 2 प्लांट लगा देती हूँ। यहाँ पर ये बिंका लगे हुए हैं, ये 3 प्लांट हैं, एक ही गमले में लगा कर रखी हुई हैं। कटिंग से रेडी प्लांट हैं, ये तीनों प्लांट को एक ही गमले में लगा दिया है। कारण ये है कि काफ़ी अच्छे बुशी भी दिखते हैं और पॉट भी ज़्यादा नहीं होते हैं तो जो है स्पेस भी थोड़ा सा बच जाता है। और पीछे की साइड आप देखेंगे तो ये पिछले साल के डहलिया हैं जो कि ड्वार्फ डहलिया होते हैं, वही हैं। बल्ब इसी में पड़े हुए थे पिछले साल के ही, तो वो अपने आप ही फुटाव लेकर आप देख सकते हैं काफ़ी लगी से दिख रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये पुराने प्लांट हैं। ये कोई लाइट कलर है, या तो येलो होगा या तो जो है लाइट ऑरेंज कलर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी डहलिया है, ये भी पिछले साल का ही है। ये कटिंग से लगा हुआ है, इसको मैंने छोटी सी कटिंग लगा दी थी। और ये जो है इसका मदर प्लांट है जिसमें अब जो है बर्ड्स आ रही। तो ये डार्क कलर का है, इसके लीफ से पता चल रहा है कि ये डार्क कलर का, रेड या जो है बैगनी कलर इसमें निकलेगा। जो ये विंटर के प्लांट रहते हैं ये कम समय के लिए आते हैं, मतलब कि मार्च तक ये जो है डेड होने के चांस इनके हो जाते हैं। और ये गुलदाउदी रहती है, ये किसी किसी के यहाँ पर अभी जो है कलियाँ भी बनने लगी हैं। मेरे भी कुछ गुलदाउदी में बनने लगी हैं, कुछ में अभी नहीं बन रही हैं कलियाँ। अब जो ये प्लांट हैं ये कम समय के लिए आते हैं, तो कम समय में बहुत सारी फ्लावरिंग देते हैं, इसलिए जो है हमको इनमें फर्टिलाइज़र डालना ज़रूरी रहता है। 15 से 20 दिन में अगर आप इनमें फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधा आपका काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता रहता है। मैं घरेलू फर्टिलाइज़र आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो है विंटर के प्लांट में किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती हूँ। और यदि मैंने किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र डाला भी तो उनमें कुछ सावधानियाँ रखती हूँ जिसके कारण से पौधे में फंगस लगने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बिंका काफ़ी अच्छी ब्लूम कर रहे हैं, यहाँ ये भी ब्लूम कर रहे हैं और यहाँ पर डहलिया में काफ़ी अच्छी बर्ड्स बन रही हैं। अब इन बर्ड्स को अच्छी तरीके से ब्लूम कराने के लिए, इनको अच्छा साइज़ देने के लिए, अच्छा कलर देने के लिए हम कौन सा फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। यहाँ पर क्राइसैंथेमम है, गुलदाउदी, इनमें कलियाँ भी नहीं बनी हैं। वैसे तो अभी मैं इनकी एक बार और पिंचिंग करूँगी तो इनकी ग्रोथ लेने के लिए फर्टिलाइज़र दूंगी, तो मतलब कि मैं प्रॉपर जो है NPK इसको फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। विंटर के प्लांट को जब भी आप फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसके पहले अगर जैसे हार्डी प्लांट हैं जिनकी स्टेम जो है मोटी वाली रहती है तो उनको साइड से आप गुड़ाई कर दें। बीच में बिल्कुल भी गुड़ाई ना करें क्योंकि बीच में इसका बल्ब रहता है जिसको कंद बोलते हैं। अगर वो डैमेज हो जाएगा तो डहलिया हो या कोई भी प्लांट हो वो जो है ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से ऊपर हमको थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देनी है जिससे कि मिट्टी में एरिएशन बना रहे। ऐसे ही सभी प्लांट में मैं इसकी गुड़ाई कर लेती हूँ पौधों की, फिर मैं आपको फर्टिलाइज़र देकर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी गमलों की काफ़ी अच्छे से गुड़ाई कर दी है, खाली एक गमला छोड़ के बाकी के जितने भी गमले हैं मैंने सभी की अच्छे से गुड़ाई कर दी है। अब इनको हम 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही धूप में ही छोड़ देंगे।
और ये वाला जो गमला है इसकी मैंने गुड़ाई नहीं की है। कारण ये है कि डायंथस काफ़ी ज़्यादा फैलता भी है नीचे की साइड में, और दूसरी बात ये भी है कि इसका गमला इसके साइज़ के हिसाब से काफ़ी बड़ा भी है और इसकी मिट्टी जल्दी से ड्राई नहीं होती है। तो अभी मैंने इसकी गुड़ाई नहीं करी है। अगर मैं इसकी गुड़ाई कर दूंगी और इसकी रूट डैमेज हो जाएंगी तो ये प्लांट जो है हमारा डेड हो जाएगा। अभी ये काफ़ी अच्छी से धीमे धीमे ये गमले को कवर कर लेगा। पुराना प्लांट भले ही, लेकिन आप देखिए इसकी ग्रोथ नए प्लांट से कम नहीं है। तो अब इनमें हम जो है इन पौधों में फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ में ये 2 फर्टिलाइज़र शेयर किए थे। देखने में आपको सेम ही दिखाई दे रहे होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा। ये थोड़ा लाइट कलर है, ये थोड़ा डार्क कलर है। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र मिक्स करके हम अपने पौधों को देने वाले हैं। तो आगे चलिए मैं बताती हूँ आपको कि ये फर्टिलाइज़र मैंने बनाया किस तरीके से है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये जो आप देख रहे हैं ये है, जो कि है ये उपले, कंडे या उपले। इनको मैंने भिगो कर रखा था परसों नाइट में, और अभी आप देख सकते हैं ये आधा ही उपला है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। आपको मैं दिखा दूं, आधा उपला मैंने, आधा कंडा ही डाला था पानी में। आप कितने भी पानी में इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। तो ये कंडे आपको आसानी से मिल जाएंगे, आपको किसी भी पूजा की शॉप पर मिल जाएंगे। अगर आप किसी सिटी में रहते हैं या आप गाँव में रहते हैं तो आपको तो हर जगह ही मिल जाएंगे ये कंडे। अब कुछ लोग जो है ताज़ा गोबर यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने कभी जो है ताज़ा गोबर का यूज़ नहीं किया है, तो मैं आपको नहीं बता सकती। मैं जो है इस तरीके के उपले का ही यूज करती हूँ, या तो फिर गोबर की खाद का यूज करती हूँ। आपके पास में उपले नहीं है पर गोबर की खाद ले सकते हैं, लगभग 1 मुट्ठी के करीब ले सकते हैं। आप जितना पानी में लिक्विड बनाना चाहते हैं उतना भिगोकर आप 1 नाइट के लिए रख सकते हैं। हो गया हमारा एक फर्टिलाइज़र कि मैंने ये लिक्विड निकाल कर रखा है, उपले का लिक्विड। अब जो मैंने ये दूसरा फर्टिलाइज़र बनाया था वो किस तरीके से बनाया था, वो इस चीज़ से बनाया हुआ है जो कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छा रामबाण का काम करता है। हमारे कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, जिसको बोलते हैं इसको सरसों की खली या मस्टर्ड केक, मेरे पास में पुरानी है। आप अगर नए लाए हैं तो उसका जो है थोड़ी सी फ्रेशनेस ज़्यादा दिखाई देगी, ये थोड़ी सी आपको डल कलर दिखाई दे रहा होगा। इसी का मैंने यूज किया था। इतना ही बड़ा पीस लिया था जितना बड़ा मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, इतने बड़े पीस को मैंने इतने ही पानी में भिगो कर रखा हुआ है, जो कि इस तरीके से 1 नाइट में इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। इसके बनने की प्रक्रिया यही है कि जो भी हमारा ये जो हमने केक रहता है, सरसों की खली का केक, मस्टर्ड केक, ये नीचे चला जाता है, लिक्विड ऊपर आ जाता है। अब ये जो दोनों चीज़ मैंने रेडी करी हैं, इनको हमको देना किस तरीके से है, तो विंटर है, विंटर में जो प्लांट रहते हैं उनकी रूट बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है, बहुत ही छोटी छोटी सी रूट होती हैं। प्लांट बहुत ज़्यादा रूट वाले नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, फैलते ज़्यादा हैं, फैले आकार में ज़्यादा रहते हैं, नीचे की साइड में कम रूट जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम इस तरीके से हार्ड फर्टिलाइज़र इनको नहीं दे सकते। तो सबसे पहले इन दोनों में से एक एक गिलास हम जो है इसमें से फर्टिलाइज़र निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी उपले का लिक्विड फर्टिलाइज़र और इस तरीके से गिलास में मेजर करके रखूँगी, और दूसरा जो है निकालूंगी ये मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके अगर जो ये मस्टर्ड के जो नीचे का पार्टिकल से अगर ये आ भी जाता है आपके जो है लिक्विड बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ही फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गए हैं। इसके बाद में हमको लेना है 5 लीटर की बकेट, जिसमें कि ऑलमोस्ट 5 लीटर जो है पानी होना चाहिए, और 5 लीटर की बकेट में हम ये दोनों ही गिलास का बना हुआ दोनों फर्टिलाइज़र इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से शेक कर लेंगे, जिससे कि पानी में फर्टिलाइज़र मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 5 लीटर फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो गया। आधे उपले और छोटे से सरसों खली के पीस से हम जो है 5 लीटर फर्टिलाइज़र बना लिए हैं, और ये हमारा फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। अब इसको हम अपने पौधों पर अप्लाई करेंगे। अब इस फर्टिलाइज़र को हमको उतना ही देना है कि गमले की मिट्टी जो है आपको ऊपरी साइड गीली दिखाई देती रहे, बस उतना ही फर्टिलाइज़र देना है। इतना ज़्यादा हमको फर्टिलाइज़र नहीं देना है कि ड्रेनेज होल से निकलने लगे। अब इस फर्टिलाइज़र को देने का यही उद्देश्य है कि जिन पौधों में ग्रोथ थोड़ी धीमी हो रही है उनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगेगी, और जिन पौधों में फ्लावरिंग होने लगी उनके फ्लावर के कलर अच्छे होंगे, फ्लावर के साइज अच्छे होंगे, और जिनमें कलियाँ बनी होंगी उनकी कलियाँ काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो पाएंगी। विंटर के कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनको अगर प्रॉपर पोषण नहीं मिलता है तो वो जो है कलियां बनाते तो हैं, लेकिन कलियां उनकी जो है ब्लूम नहीं हो पाती हैं, कलियां काली होकर झड़ जाती हैं क्योंकि उनको बराबर पोषण नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं कि ये फर्टिलाइज़र हमको देना किस टाइम पर है।
विंटर के पौधों का फर्टिलाइज़र है, तो जो विंटर के पौधे लगाते हैं उनको पता होगा कि जब विंटर आ जाता है तो हमको जब भी फर्टिलाइज़र देना है, पानी देना है किसी भी पौधे में, तो हमको धूप में ही देना रहता है। मतलब कि सुबह के टाइम ही हमको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। शाम के टाइम हमको इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, नहीं तो विंटर के पौधों में फंगस बहुत जल्दी लगता है, जिससे कि फंगस के कारण हमारे विंटर के प्लांट अक्सर मर जाते हैं। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि इस फर्टिलाइज़र को हमको दोबारा कब अप्लाई करना है, तो 15-15 दिन के गैप पर अगर आप इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों पर देते रहेंगे, चाहे विंटर के प्लांट हो चाहे परमानेंट प्लांट हो, क्योंकि सरसों की खली गर्म होती है, गोबर की खाद भी गर्म होती है, और सर्दियों में अगर आप गर्म फर्टिलाइज़र देंगे तो पौधे आपके बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। और जब भी फर्टिलाइज़र दें तो धूप में ही दें, पौधों को धूप में रखें, जिससे कि इनको बराबर से धूप मिलती रहे। मिट्टी में जब धूप लगेगी तो फंगस लगने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। यदि आपके भी विंटर प्लांट पुराने वाले प्लांट हैं जो कि पिछले साल के हैं, आप भी उनको ग्रोथ कराना चाहते हैं, अच्छी सी ब्लूमिंग लेना चाहते हैं, पौधे आपने अभी नर्सरी से नहीं खरीदे हैं, तो आप इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को हेल्दी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।